अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं न्यू एग्जाम्पल पर, जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव्स में बी डिफरेंट फंक्शंस। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हमें ढूंढना है अगर हमारे पास फंक्शन ये हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारे पास डिवीजन में हम लोग किस तरह से क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसी के साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना ना भूलिएगा। और चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो हम बोर्ड की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर मैंने फंक्शन को साइड पे लिख लिया है क्योंकि हमारी जो सोल्यूशन है थोड़ी सी बोर्ड घेरेगा, तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। फंक्शन हमें गिवन है 2y डिवाइडेड बाय y प्लस कॉज x। तो हम लोग इस तरह की चीज़ों को जानते हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन रूल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, क्वेश्चन रूल यूज़ कर लेंगे। तो वो हमारे पास किस तरह से होगा, सबसे पहले तो हम लोग कौन से रिस्पेक्ट से करेंगे, x से, क्योंकि x हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर x ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स। हमें बोला गया है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को ढूंढो। ठीक है, एफ ऑफ वाई को, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को ढूंढेंगे। तो एफ ऑफ एक्स मैंने लिख लिया है एंड ये हमारे पास इक्वल है पार्शियल डिफरेंशिएट फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, 2y एंड y प्लस कॉस x। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लगाएंगे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x एंड इसके बाद हम लोग इसकी फॉर्मूले वगैरह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले, अच्छा काफ़ी टेढ़ी हो गई, तो हम लोग क्वेश्चन रूल यूज़ करने वाले हैं। तो हमें पता है कि जो क्वेश्चन रूल में नीचे वाला फंक्शन होता है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं। एंड देन हमारे पास जो नीचे वाला फंक्शन होता है इसको सेकंड फंक्शन बोल देंगे। तो ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन इनटू पार्शियल डिफरेंशिएट विथ फर्स्ट फंक्शन। फिर हो जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन एंड पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग सेकेंड फंक्शन को। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है एंड ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन का ऊपर स्क्वायर ले लेंगे एंड फिर सेकंड फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएट एंड फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड सेकंड फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएट। होप क्या आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट इस पर अप्लाई करते हैं। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ भी चीज़ अप्लाई नहीं हो रही। एंड यहाँ पर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ टर्म वाई के हैं। एंड हमें पता है कि जब हमारे पास x के टर्म नहीं होते और सिर्फ y के प्योर टर्म्स होते हैं तो प्योर y के टर्म्स क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। तो यहाँ अच्छा मैं जो डिफरेंशिएट है ना, पार्शियल डिफरेंशिएट, वो मैं ग्रीन से लिखूंगी ताकि आपको पता लगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ प्योर y का क्या एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। देन हम लोग 2y ले लेंगे एंड यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास प्योर y का एलिमेंट है, लेकिन ये प्योर y का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी ज़ीरो प्लस कॉज x है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें दे देगा माइनस साइन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो गया। एंड देन नीचे वाला फंक्शन हमारे पास स्क्वायर में है तो हम लोग स्क्वायर में ही छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास हो गया y प्लस कॉज x होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट स्टेप पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये जब ज़ीरो है तो ये पूरा का पूरा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा एंड देन हमारे पास ये रह जाएगा, ये भी हमारे पास ज़ीरो है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू माइनस व्हाट प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2y साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय दिस फंक्शन, सेकेंड फंक्शन जो है कॉस x होल स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आ गया, यानी एफ ऑफ x हमने ढूंढ लिया। अब बारी है एफ ऑफ y ढूंढने की। तो मैं सिर्फ इतना ही रेस करूँगी बिकॉज वो फंक्शन हमारे पास है वो तो हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको रेस करते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। एक तो हम लोग मैथ का इतना अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं, ऊपर से सब्सक्राइबर्स जितने कम है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी 1K तक पहुंच जाए। इतना टाइम हो गया अभी तक 1K नहीं हुए हैं, तो देखती हूँ तो फिर थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन चीज़ों को हम लोग रेस कर देंगे, जो चीज़ें मैंने आपके लिए हिंट के लिए लिखी थी। एक बार ही हिंट दूंगी, दूसरी बार हिंट दूंगी ना तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमने कैसा कैसा चीज़ें यूज़ की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ वाई ढूंढेंगे तो इन चीज़ों को हम लोग वाई कर देंगे, यानी पार्शियल विथ पार्शियल वाई। ठीक है, अब हम लोग इसको वाई से करेंगे लेकिन चीज़ें वही हमारे पास रहेंगी, वही फार्मूला रहेगा बट वाई से करेंगे। तो मैं वही फार्मूला लिखूँगी, ये हो जाएगा हमारे पास नीचे सेकेंड जो फंक्शन है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर सेकेंड फंक्शन प्लस
कॉज एक्स इंटू वाई फंक्शन, यानी पार्शियल डिफ्रेंशिएट हम लोग कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, सेकेंड फंक्शन, माइनस सेकेंड फंक्शन इंटू पार्शियल डिफ्रेंशिएट ऑफ वाई फंक्शन, मतलब सेकेंड फंक्शन, ये हो जाएगा कॉज एक्स, ठीक है। अब फिर से वही काम करूँगी, मैं डेरिवेटिव जो है वो ग्रीन से लिखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन लिख लेंगे, ये है हमारे पास y प्लस कॉज ऑफ x, ठीक है, एंड हम लोग इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y को। जब 2y को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, इधर से 2 आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास 2y का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड देन हम लोग बाकी का जो चीज़ें हैं उसको प्रोसीड करेंगे, ये हो जाएगा 2y, ठीक है, एंड इसको हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखिए ये तो y है, तो हम लोग इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएट क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ये हो गया 1। तो अगर अब इसको देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्योर मैथ के प्योर एक्स के जो टर्म होंगे वाई में, जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो प्योर एक्स का जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, तो एक कॉज एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे, एंड इसको डिवाइड करेंगे वही हमारे पास जो नीचे फंक्शन है उसी पे, तो हो जाएगा वाई प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ आती है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो या तो आप इसको ऐसे लिख, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 2 को, तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 2 कॉज एक्स, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2y है, मल्टीप्लाई होगा 1 से तो माइनस 2y आ जाएगा, एंड 0 से होगा तो 0 आ जाएगा, एंड नीचे हमारे पास है y प्लस कॉज ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर हम देखें ये और ये हमारे पास कट जाएगा, तो आंसर क्या रह जाएगा, आंसर को मैं यहाँ पर ब्लू मार्कर से लिख दूंगी क्योंकि जगह नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 कॉज एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारे पास जो एफ ऑफ वाई है वो भी आ चुका है। अब अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है जो हमारे पास आंसर निकले, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल गलती ना कीजिएगा, जहाँ पर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स के जो प्योर नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। इन बात को याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, कुछ वो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पार्शियल डेरिवेटिव की समझ नहीं आती कि किस तरह विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई करें। तो मैंने जो आपको बताया कि प्योर जो एक्स के टर्म होंगे वो वाई के पार्शियल डेरिवेटिव में 0 हो जाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी जो तरीका है वो बताया मैंने आपको। इससे इजी तरीका अब मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन है नहीं मेरे पास ये सबसे ज़्यादा इजी तरीका, तो मैंने बता दिया। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।